हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका श्योर 60 के यूट्यूब चैनल पर। मैं जसवंत चौधरी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज लेके आए क्यूआईपी का सॉल्यूशन और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्या कह रहा है बेटा? ये एरर का क्वेश्चन है। नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल इज एन एब्सोल्यूट रूल है, ठीक है। तो यहाँ देखो, आप देख पा रहे हैं कि किस पार्ट, फर्स्ट जो पार्ट दे रखा है, नो टॉकिंग, बात नहीं करना है ना। नो टॉकिंग क्या होता है? किस पर? ऑन द डिनर टेबल पर है, ठीक है। डिनर टेबल, ऑन द डिनर टेबल पर्टिकुलर, इसलिए ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही है। जीरंड का यूज हो रहा है, ठीक है, और जीरंड से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये पार्ट बिल्कुल सही है, ये पार्ट भी सही है। और जीरंड कैसा होता है? सिंगुलर, है ना। तो सिंगुलर का यूज हुआ है। एन एब्सोल्यूट रूल आपका नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और इसमें वॉवेल का साउंड आ रहा है, इसलिए किसका यूज हो रहा है? एन का। तो यहाँ सारे पार्ट क्या है? बिल्कुल सही है। तो इस सेंटेंस का सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर। कैसे? जीरेंड बेटा, जीरेंड जो होता है ना, जीरेंड की लोकेशन सेंटेंस में दो ही जगह होती है बेटा। या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा जीरेंड, या फिर बेटा जीरेंड ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। नहीं नहीं, ये क्वालिफाई नहीं करता बेटा। नहीं, नो तो ये नो टॉकिंग, बात नहीं करना, ठीक है। नो टॉकिंग, ये तो नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। टॉक है ना। जीरंड जो होता है, जीरंड वर्ब के साथ में नाउन होता है बेटा। अगर दो काम एक साथ हो रहे हैं, वर्ब प्लस नाउन, वो जीरंड होता है, ठीक है। ठीक है ना। स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है बेटा? जीरंड है ना। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये सेंटेंस लिखा मैंने। तो स्मोकिंग किसका काम कर रहा है? जीरंड का काम कर सक रहा है, ठीक है। आप नो स्मोकिंग भी बोल सकते हो, बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, ऐसे ही टॉकिंग, नो टॉकिंग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। PQRS का है। वर्ड्स हार्ट, है ना, लंग्स, उसके दे रखे हैं पार्ट, है ना, पक्षी के। हार्ट है, लंग्स है, एंड। अब इसका बॉडी पार्ट ही आएगा बेटा यहाँ पे भी, है ना। बॉडी पार्ट की बात हो रही है, तो बॉडी पार्ट में किस में आ रहा है? देखो, अपटेक पी में आ रहा, क्या नहीं? टू ह्यूमंस नहीं आ रहा। इफिशियंटली आ रहा है। मसल्स आ रहा, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसका पेयर क्या बन रहा है? एस बन रहा है बेटा। और एस किस में आ रहा है? फर्स्ट में ही आ रहा है एस, है ना। तो एस आया स्टार्टिंग। मसल्स आर मोर इफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन। फिर एस के बाद में देखो, ऑक्सीजन अपटेक एंड इंटेंसिव एक्सर्न कंपेयर्ड कंपेयर्ड टू ह्यूमंस विच इनेबल देम टू फंक्शन, ठीक है, इफिशिएंटली एट दीज वेरी हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ये तो, है ना। एक बार देखना है उसका पूरा सेंटेंस। थोड़ा सा ही हो रहा है ना। सही हो गया होगा आप लोगों का ये? हुआ नहीं हुआ? इसी से हो रहा है बेटा। यहाँ एक ही अप्रोच लगानी पड़ रही है, एक ही अप्रोच से हो रहा है क्वेश्चन सही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दे रखा है इररेवोकेबल। इररेवोकेबल क्या होता है? जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इररेवोकेबल होता है। कांट बी चेंज्ड, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? सिनोनिम पूछा बेटा, है ना। तो सिनोनिम क्या बन जाएगा आपका? इरिवर्सिबल, है ना। रिवर्सिबल तो क्या है? जिसे चेंज कर सकते हैं। और इर लग गया, इरिवर्सिबल, तो जिसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इनकरेज, इनकरेज क्या होता है? वर्ब, प्रोत्साहित करना। इनकरेज का क्या पूछा है? सिनोनिम, एंटोनिम पूछा बेटा। अब एनर्जाइज, एनर्जाइज का मतलब तो क्या होता है? आपका ऊर्जा देना, एनर्जी देना, है ना। एनर्जी से बना एनर्जाइज, ये तो बैठ ही नहीं रहा। बूस्ट करना, बूस्ट करना, बढ़ाना तो है ही नहीं।
इंस्पायर करना नहीं, डिसहर्टन है ना, हताश करना, नाराज करना है ना, तो डिसहर्टन हो जाएगा। ठीक है, हताश करना, दुखी करना, ठीक है। हाँ, ये इसका आंसर बनेगा। इजी है ये तो। 79 के बाद में 80 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लासेस आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन आर यूनिवर्सिटी। अब देखो दे रखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, तो द नंबर ऑफ का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। द नंबर ऑफ जो होता है ये अपने बाद बेटा नाउन तो कैसा लेता है? प्लूरल, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्री में पढ़ा होगा। लेकिन वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर, है ना, क्योंकि द नंबर, जैसे मैंने कहा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज 60, है ना, ये ऐसे होता है। तो द नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर। और एक आ नंबर ऑफ होता है ना, उसके बाद में आ नंबर ऑफ, इसके बाद में प्लूरल नाउन होता है, लेकिन वर्ब भी कैसी होती है बेटा? प्लूरल होती है आ नंबर ऑफ के साथ में, ठीक है। तो यहां देखो क्या हो जाएगा, आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, आर नहीं आएगा बेटा, आर के रिप्लेसमेंट में क्या आएगा? इज। किस पार्ट में है? बी में, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या पूछा है? एंटोनेम पूछ रहा है, किसका? एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का एंटोनेम पूछ रहा है, ठीक है। एप्रोप्रिएट कैसा होता है? सूटेबल, एप्रोप्रिएट होता है सूटेबल, प्रॉपर, प्रॉपर, ठीक है। तो इसका एंटोनेम साइलेंट, साइलेंट तो कैसा होता है? मुख्य, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट होता है ये तो, है ना, कहते हैं साइलेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट है, मुख्य है, ठीक है, ये तो बैठ ही नहीं रहा। ट्रांसपेरेंट जानते हो जिसको, पारदर्शी होता है, जिसमें देख सकते हैं। डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब करने वाला नहीं। इम्प्रॉपर, है ना, क्योंकि इम्प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग अकम्प्लिस्ड, है ना, ऐसी चीज जिससे, जिसको क्या है, जिसको पूरा करना क्या हो? कैपेबल हो, है ना, जिसे पूरा किया जा सके, कैपेबल, है ना। अब देखो इसका पूछा है, वन वर्ड पूछा है, ठीक है। इररेवोकेबल तो अभी आपको बताया मैंने, जिसको चेंज नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अनटेनेबल जो होता है ये होता है आपका अनस्टेबल, है ना, कैसा होता है ये? हाँ, अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है, ठीक है। चलो ये भी नहीं बनेगा। एलिजिबल जानते हो, एलिजिबल जो होता है योग्य जो होता है ना, तो फिजिबल बनेगा। फिजिबल क्या होता है? कल भी आया था ये क्यूआईपी में, संभव, है ना, पॉसिबल, प्रैक्टिकेबल, है ना। चलिए नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। किसमें पूछ रहा है? एक्टिव वॉइस में। बेटा सेंटेंस किस में दे रखा है? पैसिव वॉइस में दे रखा है। कैसे पता चला? हेडविन के साथ में क्या आ रहा है? थर्ड फॉर्म आ रहा है, पैसिव वॉइस है। और जब हेडविन के साथ थर्ड फॉर्म आता है पैसिव वॉइस में, तो उसका एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस में होता है हेड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो चेंज हो जाता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म में एक्टिव वॉइस में। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म किस में आ रही है? ये तो रोट है, रोट की वजह से गलत हो गया सी। ये हैड बीन राइटिंग है, ये भी गलत है ऑप्शन। हैड रिटन, ये हैज बीन राइटिंग है, गलत हो गया। तो ही हैड रिटन 3 नॉवेल्स एंड 2 स्टोरी बुक्स बिफोर 2020, है ना, ये आंसर हो जाएगा, सी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 84। रमिता शेड आई विश आई डिडेंट हैव टू मीट माई स्टेप मदर, है ना, ये आपका डायरेक्ट दे रखा है और इनडायरेक्ट पूछा है, ठीक है। इनडायरेक्ट आपको बताना है।
तो देखो रमिता शेड आई विश जो है ना, ये आई विश, ये सेंटेंस कैसा है, आई विश वाला ऑप्टेटिव है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा इसका, अब आई विश, ये आई तो चेंज होगा किस में, सी में, और विश का क्या हो जाएगा, विस्ड। रमिता शेड सी विस्ड, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो सही चल रहा है, सब में है ऐसा। लेकिन आगे देखो देखें यहाँ पे, विश के बाद बेटा, विश के बाद में ना जो सेंटेंस होता है, विश के बाद में जो सेंटेंस आएगा है ना, डायरेक्ट में अगर आएगा तो वो चेंज नहीं होता, नो चेंज, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। तो ये तो यही रहेगा, आई का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी डिडंट हैव, किसमें दे रखा है देखो, सी डिडंट, ये सी डिडंट है, मीट है, ये तो गलत हो गया, डिडंट के बाद में मीट आ रहा है, गलत हो गया। देखो सी विज्ड हैडंट आ गया, ये भी गलत हो गया बेटा। या देखो सी डिडंट हैव टू मीट माई मीट हर स्टेप मदर, ये हुआ, डी तो गलत है, हैडंट हैव टू, हैडंट आ गया, हैडंट की वजह से गलत हो गया, ठीक है। तो विश वाले सेंटेंस में विश आएगा, तो बाद वाले जो सेंटेंस क्लॉज होगी वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आया हुआ क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सही हुआ। काजोल इज वन एज डिफाइंग ब्यूटी, है ना, एंड हर सारी कलेक्शन इज बर्थ फिल इन द ब्लैंक। फ्लर्टिंग, फ्लर्टिंग का मतलब फ्लर्ट करना है ना, इश्कबाजी करना, फ्लर्टिंग की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, है ना। चलिए, रिप्रोड्यूटिंग की भी बात नहीं हो रही, ये होता है डिनाई, है ना, डिनाई करना, डिनाई, ठीक है, मना करना, रिजेक्ट करना, रिजेक्ट, डिनाई, इसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। रिनाउंसिंग, रिनाउंसिंग का मतलब छोड़ना, हाँ छोड़ना है, छोड़ देना, रिनाउंसिंग, इसकी बात नहीं हो रही, किसकी बात की जा रही है, बुक मार्किंग, जानते हो बुक मार्किंग, बुक मार्क होता है, बुक मार्क क्या होता है बेटा, एक एड्रेस होता है ना, जहाँ पे एक ब्राउजर लिंक होता है, ठीक है, हाँ देख आपने पढ़ा होगा, ये ब्राउजर लिंक है बेटा, है ना, बुक मार्क। जैसे किसी बुक में बुक मार्क दे रखा है तो वो क्या होता है, एड्रेस होता है, जो चीज हमें चाहिए वही मिलेगा, वो एक एड्रेस होता है बुक मार्क, ठीक है, एक लिंक है, किसी लिंक पे आप कनेक्ट करोगे, क्लिक करोगे तो आपको वही उसका एड्रेस खुलेगा, जो चीज आपको चाहिए, ठीक है, उसे हम कहते हैं बुक मार्क, ठीक है। तो बुक मार्क एक वर्थ है, लाइक है ना, साड़ी का कलेक्शन, ठीक है, हाँ, पता कर सकते हैं। द इंट्रिगिंग जर्नल मतलब दिलचस्प जो पत्रिका है, दिलचस्प पत्रिका, took a back place once more to more the more mundane events at the अरेन, है ना। अब पूछा किसका, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का पूछा बेटा, है ना। तो स्ट्रेंज ये तो एक लोकेशन, एक वो है, होटल होती है ये, है ना, यूएसए में एक होटल, होटल का नेम है ये, है ना, अरेन, है ना, यूएसए में है ये, ठीक है। तो स्ट्रेंज होता है अजनबी, क्या होता है बोलो, स्ट्रेंज तो अजनबी होता है। अब इसका क्या पूछा है, एंटोनेम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, एंटोनेम पूछ रहा है, ठीक है, हाँ। अब देखो इसका एंटोनेम क्या बनेगा, ये तो दिलचस्प है, दिलचस्प तो एंटोनेम होगा नहीं, इवेंट्स, इवेंट्स भी नहीं होगा, इवेंट्स तो प्रोग्राम होता है, ये भी नहीं होगा, प्लेस स्थान भी नहीं होगा, क्या होगा, मुंडेन, क्या होगा बोलो, मुंडेन का मीनिंग होता है सांसारिक, सांसारिक, इस लोक या फिर इस लोक का, ठीक है, उसे कहते हैं हम क्या, मुंडेन, क्या कहते हैं बोलो, हाँ वो मुंडेन होता है, ठीक है। द एंसियस डक वॉज फाउंड स्ट्रॉलिंग इन द गार्डन टू एंड फ्रो, है ना। अब देखो ये पढ़ा होगा आपने इडियम, टू एंड फ्रो, क्या होना, आगे पीछे होना, क्या होना बोलो, आगे पीछे होना, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, है ना। नेक्स्ट, नो स्पेलिंग एरर्स, जिसमें स्पेलिंग एरर्स नहीं है, पीपल सफरिंग फ्रॉम, पीपल सफरिंग फ्रॉम, पीपल सफरिंग फ्रॉम, पीपल सफरिंग फ्रॉम, सही है यहाँ तक, पीपल सफरिंग फ्रॉम। आगे देखो एक्जिमा, एक्जिमा की स्पेलिंग देखो किसमें सही है,
ये तो गलत है एक्जिमा की, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक्जिमा एक बीमारी होती है बेटा, डिजीज होती है ना। हाँ, बीमारी है ये, एलर्जिक, है ना। हैव एलर्जिक विद रेड एंड इची स्किन, जिसमें एलर्जी होती है और स्किन में क्या होती है, खुजली होती है ना, एक्जिमा। हाँ, तो ये बीमारी है बेटा एक, एक्जिमा, है ना। तो इसकी स्पेलिंग यही है, ECZEMA, एक्जिमा। ठीक है, आप ऐसे याद करना, EC और फिर ZEMA, जिमा। ठीक है, एक्जिमा हो जाएगा आपको याद, है ना। सही यही था, तो आंसर ये हमारा क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। ये होता है उच्च श्रेणी का वकील, उच्च श्रेणी का वकील, सर्जेंट। ठीक है, कुड नॉट स्टैंड द वेदर, वेदर को स्टैंड नहीं कर पाया, कर नहीं सका था ये। क्यों नहीं कर सका था, बिकॉज इट वॉज कोल्ड, मौसम बहुत ज्यादा कैसा था, मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था, है ना, बहुत ही। तो कैसा, ये बिटरली आएगा, क्या आएगा बेटा, बिटरली कोल्ड। बिटरली क्या कर रहा है, एडवर्ब है, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, कोल्ड को। ठीक है, एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि केयरफुली तो होगा नहीं कोल्ड, है ना, केयरफुली की तो बात ही नहीं है बेटा, स्मूथली भी नहीं होगा, है ना, कॉशियसली सतर्क, है ना, सतर्कता, सतर्कता, सतर्कता रूप से, है ना, ये भी नहीं होगा, कॉशियस, है ना, कॉशियस से बना है ये। कॉशियस होता है बेटा अलर्ट, है ना, वॉच, अटेंटिव, है ना, अटेंटिव जो होता है सतर्क हिंदी में कहते हैं, है ना। हाँ, ये एडजेक्टिव का काम करता है कॉशस, और इसी से बना है एडवर्ब कॉशियसली, है ना। चलो, तो क्या हो जाएगा, बिटरली, है ना, क्योंकि मौसम क्या था बहुत ज्यादा ठंडा था, बिटरली कोल्ड था, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा था, तभी तो नहीं कर पाया वो। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रॉब्लमेटिक एंड कन्वोल्यूटेड सिचुएशन, है ना, concerning Raktim's jobs is likely to accelerate in the foreseeable future, है, ठीक है। हाँ, अब देखो, इसमें स्पेलिंग पूछा है, किसकी स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग। एक्सिलरेट का मतलब होता है खुश करना, ये तो स्पेलिंग सही है इसकी तो, है ना, ये तो बिल्कुल सही है स्पेलिंग। प्रॉब्लमेटिक की भी सही है बेटा, है ना, प्रॉब्लम को प्रॉब्लमेटिक, स्पेलिंग किसकी गलत है, फॉरसीबल की गलत है। इसकी स्पेलिंग क्या होगी, FORESEEABLE, फॉरसीबल। ठीक है, जिससे उम्मीद, जिसकी उम्मीद की जा सके, दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। जिसकी उम्मीद की जा सके, की जा सके, है ना। ये कॉन्वोल्यूटेड होता है बेटा, हाईली कॉम्प्लेक्स, हाईली कॉम्प्लेक्स, है ना। हिंदी में कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बोलो, जटिल, क्या कहते हैं बोलो, जटिल होता है, हाईली कॉम्प्लेक्स होता है ना, क्योंकि प्रॉब्लम कैसी थी, प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लमेटिक थी, परेशान करने वाली थी, और कैसी थी, जटिल थी बहुत ज्यादा। आ रहा नहीं आ रहा मीनिंग, तो जटिल प्रॉब्लम थी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, तो ये स्पेलिंग आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बेटा, है ना। हाँ, देखो ये तो स्पेलिंग सही है, प्रॉब्लम में क्या लगा हुआ है, प्रॉब्लम तो नाउन होता है, प्रॉब्लमेटिक क्या होता है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, समस्या, समस्या करने वाला, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है, प्रॉब्लम समस्या होता है। चलिए, तो डी आंसर है इसका, तो समझ में आ गया ना। चलिए, अब आ गया आपका ईडियम आ गया, द सेलर टेल्स ग्रेट टेल
टेल्स ऑफ एडवेंचर दैट यू शुड टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, है ना, अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, है ना, इसका मतलब होता है नॉट टेक टू सीरियसली, बात को गंभीरता से नहीं लेना, गंभीरता से नहीं लेना, गंभीरता से नहीं लेना। भाई सेलर, सेलर बताता है, सेलर जो होता है ना, सेलर कौन होता है, नाव चलाने वाला, तो सेलर बताता है कि भाई क्या बताता है, एक बड़ी टेल, एक स्टोरी बताता है, ठीक है, हाँ, किसकी, एडवेंचर की, है ना, बताता है कि यू शुड, कि आपको बता रहा है कि आपको इसे सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है, गंभीर रूप से नहीं लेना है इस बात को, जो बता रहा है वो, है ना, हाँ सुनते रहो, गंभीर रूप से मतलब उसको। चलिए 92, बेटा क्या पूछ रहा है, पैसिव वॉइस पूछ रहा है, एक्टिव वॉइस दे रखा है, वर्ग के साथ में आईएनजी आ रहा है। अब आपने पढ़ा होगा आईएनजी वाला जो आता है, वॉज वर्ग के साथ आईएनजी जो आता है बेटा, उसको हम किस में चेंज करते हैं बोलो, हाँ, बस क्या लगाना होता है इसमें, बीइंग लगाना होता है हमें, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देख लो किस ऑप्शन में आ रहा है ये, वॉज वर्ग के साथ में, क्योंकि देखो बैनर्स आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, और बैनर्स ही क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ में क्या आएगा, वर आएगा, तो वर बीइंग प्रिपेयर्ड, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ए, यही तो है बेटा, बोलो, बाय देम विद डिफरेंट डिजाइन फॉर द स्पोर्ट्स मीट, बोलो, आगे नहीं आ गया, कि वे क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं बैनर्स को, किसके साथ में, डिफरेंट डिजाइन के साथ में कर रहे थे वो, किसके लिए, फॉर द स्पोर्ट्स मीट के लिए, है ना, स्पोर्ट्स मीटअप करना था उसके लिए कर रहे थे वो, तो बैनर्स को क्या किया जा रहा था, प्रिपेयर्ड किया जा रहा था, किसके साथ किया जा, किसे, बाय देम, उनके द्वारा, विथ डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट डिजाइन से, किसके लिए, फॉर द स्पोर्ट्स मीट के लिए, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 93, चलो ये आ गया आपका PQRS। अब देखो यहाँ पे देखो, विथ दीज टूल्स, डिपेंडेंट है ना, बेसिकली स्मार्ट फार्मिंग इज अप्लाइंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा टेक्नोलॉजीज फॉर ऑप्टिमाइजिंग कॉम्प्लेक्स फार्मिंग सिस्टम्स। फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चांसेस इसके फर्स्ट होने के बिल्कुल है। विद दीज टूल्स, डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट का भी फर्स्ट नहीं होता है। द फोकस इज ऑन एक्सेस टू डेटा एंड हाउ फार्मर्स कैन यूज द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंटली, ठीक है, ये तो किसको बता रहा है, कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन सा निकल के आ रहा है, ठीक है, तो ये तो कभी फर्स्ट नहीं बनेगा, ये भी फर्स्ट नहीं बनेगा बेटा। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन स्मार्ट फार्मिंग रेंज फ्रॉम IoT एंड रोबोटिक्स टू ड्रोन्स एंड AI, है ना, हाँ, अब देखो आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ देखो रोबोटिक्स की बात हो रही है, ड्रोन्स की बात हो रही है, AI की बात हो रही है, हो रही नहीं हो रही है, इसकी कनेक्टिविटी किसके साथ आ रही है, देखो विथ दीज टूल्स, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपका पेयर क्या बन रहा है, एक SQ क्या बन रहा है, एक पेयर बन के आ रहा है यहाँ पे SQ, क्या आ रहा है बोलो, SQ पेयर बन के आ रहा है, और हमें ये वाला P वाला स्टार्टिंग में लग रहा है, देखो SQ किस में है, ये तो SPQ है, गलत हो गया, SQ इसमें है, और यहाँ तो QS है, ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन S से पहले R तो फर्स्ट हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट क्या हो सकता है, P, इसे चेक कर लो आप, PRSQ, तो P पहले आएगा, बिल्कुल आएगा, P के बाद में R, द फोकस इज ऑन एक्सेस टू डेटा एंड हाउ फार्मर्स कैन यूज द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंटली, तो P का पेयर बन रहा है PRSQ, बिल्कुल ठीक है, सही हुआ, एक बस पेयर बनाना पड़ रहा था। चलिए अगला देखो, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, ये आ गया पीयर प्रेशर, क्या आ गया, पीयर प्रेशर, है ना, चलो पीयर प्रेशर आगे क्या बात कर रहे हैं, पीयर प्रेशर व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द राइट कोर्स एंड देयरफॉर कैरियर path and lack of guidance are some of the reasons for the indecisiveness। अब देखो some of the reasons, एक पेयर बन रहा है, बन रहा है RS, एक RS पेयर बन रहा है बेटा, है ना, किससे बना, some of the reasons for, एक तो पेयर ये बन गया हमारा RS, ठीक है बेटा। अब देखो
आप लोग यहाँ देखो, अभी पीयर प्रेशर है ना, बहुत ज्यादा कैसा प्रेशर, ये सब्जेक्ट है पीयर प्रेशर, है ना। इसकी कनेक्टिविटी किसके साथ होगी? देखो वैन के साथ होगी क्या? नहीं, इसके साथ तो नहीं होगी, ये तो आएगा नहीं। कोर्स के साथ होगी क्या? नहीं। एंड लैक ऑफ गाइडेंस हो सकता है, तो ये आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? आर आ जाएगा, ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, आर सबसे पहले आ जाएगा। आर तो सबसे पहले आ ही रहा है, आर एस, तो आर एस किस में आ रहा है सबसे पहले? ये रहा आर एस पी क्यू, यही तो आंसर बनेगा। बोलो, है कि नहीं? ऑप्शन जरूर देखना बेटा। बेटा उसको देख लो आप, पीयर प्रेशर से ही बन रहा है, पीयर प्रेशर एंड लैक ऑफ गाइडेंस, है ना, उसी से बन रहा है आपका। फिर चेक कर लो, उसको पढ़ लो। फिर देखो यहां से ही बन सकता था आपका, सम ऑफ द रीजंस, बना नहीं बना? आर एस, आर एस बना है। इसमें तो देखो एस कहाँ है, आर कहाँ है, इसमें एस कहाँ है, एस पी है, इसमें देखो आर एस है, एक में ही है। थोड़ा सा ध्यान दोगे ना हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, जिसमें प्लांट्स की स्टडी होती है, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी होती है, उसे क्या कहते हैं? बॉटनी, है ना। वनस्पति विज्ञान, है ना, बॉटनी होता है प्लांट्स की, है ना। बायोलॉजी में तो किसकी होती है? बायोलॉजी जीव विज्ञान होता है। बायोलॉजी तो द स्टडी ऑफ लिविंग, है ना, लिविंग थिंग्स, है ना, जीव विज्ञान होता है ये तो, बायोलॉजी, है ना। बायो लाइफ कह दो आप, ऐसे भी कह सकते हो, द स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ जिसमें होती है वो कैसा होता है? लिविंग थिंग्स होता है बायोलॉजी। प्लांटेशन क्या होता है? पेड़ लगाना, पेड़ लगाना होता है प्लांटेशन, ठीक है। एनवायरमेंट जानते हो आप लोग, है ना। हाँ, वातावरण है एनवायरमेंट। चलो, ये क्वेश्चन भी आसान था। 96 आ गया आपका क्लोज टेस्ट, देखो हुआ, सही हुआ। चलो चेक करते हैं। म्यूजिक कैन इम्प्रूव मूड, म्यूजिक मूड को क्या कर सकता है? इम्प्रूव कर सकता है। एंड डिक्रीज पेन, पेन को डिक्रीज कर सकता है, और एंजाइटी को, है ना। एंड फैसिलिटेट अपॉर्चुनिटीज, और अपॉर्चुनिटीज क्या देता है? प्रदान करता है, उपलब्ध कराता है, फैसिलिटेट कराता है, ठीक है, फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। रिसर्च, रिसर्च क्या करते हैं? रिसर्च डैश दैट म्यूजिक कैन बेनिफिट आर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इन नुमरस वेज, म्यूजिक हमारी बेनिफिट देता है, हमें दे सकता है, कैसे दे सकता है? हमारे फिजिकल को और मेंटल हेल्थ को दे सकता है, बहुत सारे तरीकों में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखो रिसर्च क्या करते हैं, हमें ऐसा क्या करते हैं भाई? देखो रिसर्च क्या करते हैं, ऑप्शन देखो। फोकस करते हैं क्या? नहीं, फोकस करने की तो बात ही नहीं हो रही है ना। ड्रीम्स करते हैं क्या? सपने दिखाते हैं क्या? नहीं, है ना। इंटरप्ट रोकते हैं क्या? वो नहीं, क्या करते हैं वो? सजेस्ट करते हैं, है कि नहीं। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब होता है रुकावट, है ना, रोकना, रोकना इंटरप्रेट। देखो ये यहाँ क्या करता है बेटा? रिसर्च हमारे सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा बोलो? चलो आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक कैन डैश द ब्रेन्स प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन डोपामाइन, है ना। पढ़ो इसको, क्वेश्चन पे आओ। क्या करते हैं भाई? प्रोवाइड कराते हैं क्या? नहीं। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब खत्म होना, है ना, एग्जॉस्ट हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है, हाँ, नष्ट होना। फर्निश करना, नहीं। क्या करते हैं वो? बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, बूस्ट माने बढ़ाना, है ना, बूस्टअप करते हैं, बूस्ट। म्यूजिक क्या करता है? अरे बूस्ट करता है भाई, म्यूजिक बढ़ा सकता है, किसको बढ़ा सकता है? ब्रेन के प्रोडक्शन को ऑफ द हार्मोन डोपामाइन, है ना, बढ़ाता है। क्या करते बेटा? फर्निश करना मतलब एक, पॉलिश करना, फर्निश, पॉलिश करना। हम्म, और ज्यादा अच्छा करना, है ना, फर्निश का मतलब ये होता है। फर्निश नहीं आएगा बेटा। अगला है आपका, क्या कह रहा है फिर आगे? चलिए, दिस इंक्रीज्ड डोपाइन प्रोडक्शन हेल्प डैश, क्या करता है? हेल्प करता है फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी की फीलिंग्स और डिप्रेशन में क्या करता है भाई ये? हाँ, अब ऑप्शन पे देखो क्या करेगा भाई। पॉजिटिविटी की बात चल रही है यहाँ तो, है ना।
अमेंड संशोधन करता है क्या? नहीं, संशोधन तो नहीं करता है। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई करता है क्या? नहीं। बढ़ाना, नहीं, है ना, बढ़ाता तो नहीं है उसको, एंजाइटी को बढ़ाता है क्या? नहीं, है ना। इनहेंस, इनहेंस माने भी बढ़ाना होता है, इस माने भी बढ़ाना होता है, और ये भी बढ़ाना है, इंटेंसिफाई माने भी बढ़ाना होता है। तो बढ़ाने की तो बात ही नहीं हो रही बेटा, ये तो किसकी बात हो रही है? म्यूजिक तो कम कर रहा है, एंजाइटी को कम कर रहा है, तो क्या देता है वो? रिलीफ देता है, आराम देता है बेटा, है कि नहीं? रिलीफ माने आराम देना, तो भाई रिलीफ बैठ रहा है यहाँ पे, देखो आप पुट करके देखा करो, है ना, रिलीव, है ना, रिलीव करता है किसकी फीलिंग को? एंजाइटी की फीलिंग्स को, डिप्रेशन की फीलिंग्स को, है ना। जो डोपाइन प्रोडक्शन जो है वो हेल्प करता है। म्यूजिक सुनने से क्या होता है? स्ट्रेस कम हो जाता है बेटा। आप परेशान, आप गम भरे सॉन्ग सुनो, म्यूजिक सुनो, हाँ, मूड ठीक हो जाता है कि नहीं? चलो, म्यूजिक इज प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय द एमिगडाला विच इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन इन मूड। देखो इन दे रखा है, क्या दे रखा है? इन दे रखा है। अब देखो इन दे रखा है यहाँ पे, और पूछ रहा है भाई, आगे बढ़ते हैं, इन। अब देखो ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड तो होगा ही नहीं, है ना, ऑब्सेशन होता है बहुत ज्यादा, कहते हैं ना ऑब्सेशन मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, है ना, जो चीज, एक होता है लत, है ना, ऑब्सेशन लत होता है, लत लेना, है ना, ऑब्सेशन, तो ऑब्सेशन से बना है ऑब्सेस्ड, है ना, लत होता है, लत की तो बात ही नहीं चल रही बेटा यहाँ पे तो, है ना, स्ट्रॉन्ग डिजायर की। एकम्पनेंट का मतलब साथ देना, साथ देने की बात ही नहीं है। कंसर्न करना, विचार करना, कंसर्न करना, है ना, हाँ। इन्वॉल्व, है ना, इन्वॉल्व, अब देखो आपने देखा इन्वॉल्व जो होता है ना, इसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है इन, इन्वॉल्व इन, है ना, बैठ रहा नहीं बैठ रहा है? प्रेपोजिशन से बैठ रहा है ये, है ना, इन्वॉल्व इन बैठ गया, मैंने कहा ना इन आ रहा है प्रेपोजिशन। और नेक्स्ट है आपका, आगे देखो, तो इन्वॉल्व जो है, ये पार्ट जो है ब्रेन का वो इन्वॉल्व है, किसमें इन्वॉल्व है? मूड एंड इमोशंस में, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल्स एंड प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिंग स्टिमुलस टू द पेन डैश दैट एंटर द ब्रेन, म्यूजिक थेरेपी कैन असिस्ट इन पेन मैनेजमेंट, ठीक है। अब क्या करता है ये भाई, देखो, डिफॉर्म करता है क्या? नहीं, डिफॉर्म की बात ही नहीं हो रही है। सब्सटेंस करता है क्या? सब्सटेंस का मतलब तो क्या होता है? पदार्थ होता है, इसकी तो बात ही नहीं की जा रही है बेटा। डिटर, डिटर माने रोकना होता है, रोकने की तो बात ही नहीं हो रही है। क्या देता है ये? सिग्नल देता है, संकेत देता है, संकेत देने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या बैठेगा आपका? हाँ, डिफॉर्म कर देना, है ना, सिग्नल, बेटा सिग्नल दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, ठीक है, एक मिनट।